नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी पुस्तक लेके आई हूँ जिस पर सन 1967 तक रोक लगी थी। सन 1968 में मुंबई उच्च न्यायालय ने इस रोक को हटाया। उसके बाद ये पुस्तक प्रकाशित हुई। उस पुस्तक का नाम है मैंने गांधी वध क्यों किया। पुस्तक शुरू करने से पहले संक्षिप्त में इस पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। गांधी की हत्या पूरे विश्व को, विशेषकर भारत को चौंका देने वाली एक बड़ी घटना थी, लेकिन इस घटना को अंजाम देने वाले हत्यारे नाथूराम गोडसे के बारे में हमारी पाठ्य पुस्तकों से लेकर अन्य प्रचार माध्यमों के द्वारा आम जनता को बस इतना ही बताया गया है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त नाथूराम नाम के एक व्यक्ति ने गांधी जी को संध्या प्रार्थना के लिए जाते हुए गोली मारकर हत्या कर दी। उसी विक्षिप्त बुद्धि बताए गए व्यक्ति नाथूराम गोडसे ने विशेष न्यायालय में अपना एक लंबा बयान दिया था, जो लगभग एक सप्ताह चला था, कि मैंने गांधी जी को क्यों मारा। उसके इस बयान को सार्वजनिक होने पर तत्कालीन सरकार ने सभी प्रसार माध्यमों पर रोक लगा दी। 1968 में मुंबई उच्च न्यायालय ने रोक हटा दी थी। नाथूराम का पूरा बयान क्या था, यही इस पुस्तक का विषय है। प्रबुद्ध पाठकों को जानना जरूरी है कि नाथूराम ने भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता को किन कारणों से मारने का विचार बनाया। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि गांधी जी ने जनता में जागृति पैदा की। उन्होंने स्वार्थवश कुछ नहीं किया, परंतु दुख यह है कि वे इतने ईमानदार नहीं थे कि अहिंसा की हार को स्वीकार कर लेते। मैंने दूसरे भारतीय देशभक्तों और नेताओं के भी चरित्र पढ़े हैं जिन्होंने गांधी जी से अधिक बलिदान किए हैं। कुछ भी हो, गांधी जी ने देश की जो सेवा की है उसके लिए मैं उनका आदर करता हूँ। उन पर गोली चलाने के पूर्व में उनके सम्मान में इसलिए नतमस्तक हुआ था, किंतु जनता को धोखा देकर पूज्य मातृभूमि के विभाजन का अधिकार किसी बड़े से बड़े महात्मा को नहीं है। गांधी जी ने देश को छलकर देश के टुकड़े किए, क्योंकि ऐसा न्यायालय या कानून नहीं था जिसके आधार पर ऐसे अपराधी को दंड दिया जा सकता। इसलिए मैंने गांधी जी को गोली मारी। उनको दंड देने का केवल यही एक तरीका था। नाथूराम गोडसे। पुस्तक शुरू करते हैं। पुस्तक में मैं वो बयान बताती हूँ जो नाथूराम गोडसे जी ने न्यायालय में दिया था। यदि देशभक्ति पाप है तो मैं मानता हूँ कि मैंने पाप किया। यदि प्रशंसनीय है तो मैं अपने आप को उस प्रशंसा का अधिकारी समझता हूँ। मुझे विश्वास है कि मनुष्यों द्वारा स्थापित न्यायालय के ऊपर कोई न्यायालय हो तो उसमें मेरे काम को अपराध नहीं समझा जाएगा। मैंने देश और जाति की भलाई के लिए यह काम किया है। मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जिसकी नीति से हिंदुओं पर घोर संकट आए, हिंदू नष्ट हुए। नाथूराम गोडसे। आत्मस्वीकृति। वास्तव में मेरे जीवन का उसी समय अंत हो गया था जब मैंने गांधी जी पर गोली चलाई थी। उसके पश्चात से मानो मैं समाधि में हूँ और अनासक्त जीवन बिता रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि गांधी जी ने देश के लिए काफ़ी कष्ट उठाए, जिसके कारण मैं उनके कार्यों के प्रति एवं उनके प्रति नतमस्तक हूँ, किंतु देश के इस सेवक को भी जनता को धोखा देकर मातृभूमि के विभाजन का अधिकार नहीं था। मैं किसी प्रकार की दया नहीं चाहता हूँ। मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरी ओर से कोई दया की याचना करे। अपने देश के प्रति भक्तिभाव रखना यदि पाप है तो मैं स्वीकार करता हूँ कि यह पाप मैंने किया है। यदि यह पुण्य है तो उससे जनित पुण्य पद पर मेरा नम्र अधिकार है। मेरा विश्वास अडिग है कि मेरा कार्य नीति की दृष्टि से पूर्णतः उचित है। मुझे इस बात में लेस मात्र भी संदेह नहीं है कि भविष्य में किसी समय सच्चे इतिहासकार इतिहास लिखेंगे तो वे मेरे इस कार्य को उचित ठहराएंगे। नाथूराम विनायक गोडसे। अब मैं आपको वह पत्र पढ़ के सुनाती हूँ जो नाथूराम गोडसे ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले अपने भाई को लिखा था। मृत्यु पत्र की टंकित प्रति।
अपने छोटे भाई दत्तात्रेय के नाम पर अंतिम पत्र। प्रिय बंधु चिरंजीव दत्तात्रेय विनायक गोडसे, मेरे बीमा के रुपया अगर आ जाएंगे तो उस रुपया का विनियोग आपके परिवार के कार्य के लिए करना। रुपया 2000 आपकी पत्नी के नाम पर, रुपये 3000 चिरंजीव गोपाल की धर्मपत्नी के नाम पर और 2000 आपके नाम पर। इस तरह से बीमा के कागजों पर मैंने रुपया मेरी मृत्यु के बाद मिलने के लिए लिखा है। मेरी उत्तर क्रिया करने का अधिकार अगर आपको मिलेगा तो आप आपकी इच्छा से किसी तरह से भी इस शुभ कार्य को समाप्त करना। लेकिन मेरी अंतिम विशेष इच्छा यहाँ लिखता हूँ। अपने भारतवर्ष की सीमा रेखा सिंधु नदी है, जिसके किनारों पर वेदों की रचना प्राचीन दृष्टाओं ने की है। वह सिंधु नदी जिस शुभ दिन में फिर भारतवर्ष के ध्वज की छाया में स्वच्छता से बहती रहेगी, उन दिनों में मेरी अस्थियों या राख का कुछ छोटा सा हिस्सा उस सिंधु नदी में बहा दिया जाए। यह मेरी इच्छा सत्य सृष्टि में आने के लिए शायद और भी 1-2 पीढ़ी का समय लग जाए तो भी चिंता नहीं। उस दिन तक वह अवशेष वैसा ही रखो और आपके जीवन में वह शुभ दिन न आए तो आपके वारिसों को यह मेरी अंतिम इच्छा बतलाते जाना। मृत्यु पत्र की टंकित प्रति। अगर मेरा न्यायालयीन वक्तव्य कभी सरकार बंध मुक्त करेगी तो उसके प्रकाशन का अधिकार भी मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने 101 रुपया आपको आज दिए हैं जो आप सौराष्ट्र सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हो रहा है उसके कलश कार्य के लिए भेज देना। नाथूराम विनायक गोडसे, 15/11/49, समय 7:15 प्रातः। सत्यापित, अंबाला जेल अधीक्षक। आपका शुभेच्छु नाथूराम विनायक गोडसे, 14/11/49। देश का बंटवारा। इंदुलाल याज्ञिक ने लिखा है कि जब मैं जेल में गया तो रमजान का महीना था। गांधी ने हमारी साथी से जोर देकर सारे रोजे रखवाए और फिर हम पुराने जेल खाने ही में थे कि ईद का दिन आया। चाहे प्रत्यक्ष आश्चर्यजनक मालूम होता है, पर यह हकीकत है कि गांधी जी ने कट्टर हिंदू होने के बावजूद मिस्टर अली और दूसरे हमसाया मुसलमान कैदियों के साथ ईद मनाने में अच्छा खासा साथ दिया। वह सारे उस दिन मुसलमान कैदियों से जो कांटेदार जंगल से गुजरते हुए नजर आते थे, ईद की मुबारकबाद लेने में व्यस्त रहे। मिस्टर अली को मुबारकबादें और दुआएं देने में वह और भी उदारता से काम लेते रहे। इतने में शाम हो गई। नया चांद कुछ क्षणों के लिए पेड़ों के ऊपर फिजा में झूलता और जेल की कठोर दीवारों को तकता हुआ नजर आता रहा। मिस्टर अली से ज्यादा गांधी जी उसे देखने के लिए उत्सुक जान पड़ते थे। बहरहाल जिस समय चांद की झलक दिखाई दी, गांधी जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो इतने उल्लास में भर गए कि चांद का पूर्ण दृश्य देखने के उत्साह में जंगले से बाहर हो गए और आहार वर्धक स्वर में मिस्टर अली को पुकारने लगे। वह भी पहुंच गए और तुरंत हम सब लोग खुले अहाते में नए चांद का धुंधला सा सौंदर्य देखने के लिए एकत्रित हो गए। इसके बाद टिप्पणी की है कि सांप्रदायिकता एकता प्रदर्शन की यह रोमांसवादी कल्पना हिंदू और मुसलमानों के दिलों को जोड़ने में किस दर्जा व्यर्थ सिद्ध हुई, यह बात बाद की घटनाओं से भली बात स्पष्ट हो गई है। इस रोमांसवादी कल्पना की बुनियादें कितनी कमजोर थीं, इसे समझने के लिए 20 साल बाद जब गांधी आगा खां पैलेस में नजरबंद था, सुशीला नैयर की डायरी से ये शब्द भी देखिए। शाम को घूमते समय बापू बताते रहे कि वे कैसे एक बार कुतुब मीनार देखने गए थे। दिखाने वाला इतिहास का बड़ा विद्वान था। यह बता रहा था कि कुतुब के बाहर के दरवाजे की सीढ़ी से लेकर एक एक पत्थर मूर्ति का पत्थर है। मुझसे यह सहन नहीं हुआ, मैं आगे बढ़ ही नहीं सका और मुझे वापस से चलने को उन्हें कहा और मैं वापस आ गया। पीछे इस्लाम के बारे में बातें होती रहीं। बाबू जानते हैं कि मुसलमानों ने कितने अत्याचार किए हैं, फिर भी मुसलमानों के प्रति वह इतनी उदारता और इतना प्रेम बरतते हैं। मुसलमानों ने गाली देते हैं तो भी उनकी खातिर वह हिंदुओं से लड़ते हैं। यह चकित कर देने वाली चीज है, उनकी अहिंसा की कसौटी है। जब मन में ताज्जुब भरा हो और मुसलमानों को अत्याचारी समझा जा रहा हो तो उन पर प्रेम जताकर और चापलूसी करके सांप्रदायिक एकता स्थापित करना कैसे संभव था।
दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीय ऐतिहासिक संदर्भों से कटे हुए थे। अपने धार्मिक मतभेद भुलाकर गोरे उपनिवेशवादियों की रंगभेद की नीति के विरुद्ध उनका एक मंच पर इकट्ठे हो जाना और गांधी को अपना नेता मान लेना सहज था। पर हिंदुस्तान की परिस्थिति दक्षिण अफ्रीका से एकदम भिन्न थी। जब तक सांप्रदायिकता के ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक कारणों को न समझ लिया जाए, महज राम रहीम एक हैं कह देने और एक दूसरे के त्योहार में शामिल होने भर से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित होना संभव नहीं था। गांधी जी का चिंतन न वैज्ञानिक था और न ही क्रांतिकारी। उसने हमारे इतिहास का दृष्टि से कभी अध्ययन ही नहीं किया था कि सांप्रदायिक समस्या के मूल कारणों को समझकर उसे वैज्ञानिक ढंग से हल किया जाता। इसके विपरीत उसने सुधारवादी तथा अवसरवादी ढंग अपनाया। परिणाम यह निकला कि समस्या सुलझने के बजाय उलझती चली गई और देश के बंटवारे के बाद आज भी जटिल बनी हुई है। मौलवी अब्दुल हक के अलीगढ़ में जामा मिल्लिया के उद्घाटन से लौटने के बाद नवंबर 1920 को डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के नाम अपने एक खत में लिया था, मैंने मोहम्मद अली और शौकत अली में एक इंतहा दर्जे का मुलटा पाया। इस लफ्ज में तासुब, तवहम, अंधविश्वास, शक्ति, उनाद, नारवादारी सब कुछ आ गया। मेरे आसियाए ख्याल में यह बात न थी उनका हर बात में खुदा को लाना और हर हुक्म को खुदा और उसके रसूल में मंसूब करना और हर बात में सख्ती और गुलू के साथ तासुब बरतना हर माकूल पसंद आदमी को नागवार गुजरता है। खतूत अब्दुल हक, कराची से प्रकाशित। मौलवी अब्दुल हक ने अली बंधुओं के बारे में जो लिखा है उसका एक एक शब्द खुद गांधी के बारे में भी सही है। जहाँ खिलाफत आंदोलन के ये नेता कट्टरपंथी और पुनरुत्थानवादी थे, वहाँ गांधी भी कट्टरपंथी और पुनरुत्थानवादी था। अंतर यह था कि खिलाफत वाले परंपरा के लिए देश से बाहर इस्लामी देशों की ओर देखते थे और गांधी ने अपने चिंतन का सिलसिला तुलसी रामायण से जोड़ा और रामराज स्थापित करने की बात कही। परंपरा का टकराव ही सांप्रदायिकता का वास्तविक आधार है। यह टकराव अकबर के ज़माने में शुरू हुआ। इतिहास में इसकी जड़ बहुत गहरी है और इसके रहते हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित होना संभव नहीं है। उपवासों और सदिच्छाओं से बात बनने वाली नहीं थी। अतएव हिंदू नेता और मुस्लिम नेता दोनों ही ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के हाथ में खेलते रहे। इस बारे में गांधी की व्यवस्था का अंदाज लगाना हो तो गोलमेज परिषद की घटना लीजिए, जिसे बापू की कारावास कहानी में बयान किया गया। दोपहर और शाम को बापू से भाई गोलमेज परिषद के बारे में कुछ बातें पूछते रहे। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या क्या कोशिशें हुई, कैसे हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से समझौता करने को कहकर दूसरी तरफ से सरकार चुपके से सांप्रदायिक निर्णय तैयार कर रही थी। एक रोज बापू को मुसलमानों ने अपनी सभा में बुलाया। वहां पर सब बापू की चापलूसी करने लगे। आपके लिए क्या मुश्किल है साहब, आप श्री जिन्ना की 14 मांगे पूरी कर दें। आगा खाने शुरू किया, आप बड़े महात्मा हैं, आपके लिए इतना कर देना खेल है, वगैरह वगैरह। बापू ने कहा, आपको इस तरह मजाक उड़ाना शोभा नहीं देता। मैं कौन हूँ, आपके तो इतने अनुयायी हैं। मेरे पीछे कौन है? मुझे कांग्रेस ने एक काम के लिए भेजा है, दूसरा काम करने का मुझे कांग्रेस ने अधिकार नहीं दिया। इसके लिए डॉक्टर अंसारी की मदद की मुझे ज़रूरत है। शौकत अली भी कहने लगे कि सरकार आप इतना कर दें, आपके लिए कौन सी बात है। बाबू कहने लगे, शौकत अली तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है, तुम आज कहाँ मेरे पीछे चलते हो, फिर मैं तुम्हारा सरकार कैसे हूँ। वो कहने लगे, नहीं सरकार आप इतना कर दें, फिर हम आपके पीछे हैं। बापू ने आगे बात चलाते हुए कहा, श्री जिन्ना तो पूरे राजनीतिक तरीके से पेश आए। एक बार उन्होंने मुझे अपने निवास स्थान पर मिलने के लिए बुलाया था। अंगीठी के सामने मेरे साथ जमीन पर बैठ गए। कहने लगे, आप बड़े महात्मा हैं, ये तो मामूली चीज़ें हैं, आप उनको मंजूर कर लें। मैंने कहा, यह सब तब तक नहीं कर सकता जब तक डॉक्टर अंसारी से पूछ न लूँ। हिंदू मुस्लिम के मामले में वही मेरा रहनुमा है, उसके बिना मैं एक कदम भी नहीं उठा सकता। उन्हें मंजूर नहीं था। फिर मजलिस में आए, बेगम शाहनवाज भी वहाँ थी और वह भी उसी रंग में रंगी हुई थी। उसी तरह मुझसे कहने लगी, आप महात्मा हैं, इतना कर देने में क्या मुश्किल है। तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा, और सब तो इस रंग में पूरी तरह रंगे जा चुके हैं, मगर औरत होकर तुम भी इसमें हिस्सा लेती हो, यह मुझसे सहन नहीं होता। हिंदू मुसलमानों के समझौते की बातचीत टूटी और दूसरे रोज सुबह सरकार का सांप्रदायिक निर्णय हमारे हाथों में आ गया। वह रातों रात थोड़ा ही तैयार हुआ था, वह तो तैयार पड़ा ही था।
ऊपर मुंह दिखाने के लिए हमसे कहा जाता था कि आपस में फैसला करो, और ऐसा किया जाता था कि आपस में फैसला हो ही ना सके। खिलाफत कमेटी के बाद गांधी का वास्ता मुस्लिम लीग से पड़ा। तब भी हिंदू मुस्लिम समस्या का हल करने के बारे में उसका ढंग अवैज्ञानिक और अवसरवादी था। मुस्लिम लीग ने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को देश के बंटवारे की मांग का आधार बनाया था। 2 राष्ट्रों का सिद्धांत इकबाल या जिन्ना के दिमाग की ईजाद नहीं था। दरअसल 2 राष्ट्रों का सिद्धांत सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत से जुड़ा हुआ था और इसे ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने फूट की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने के लिए 1857 की असफल क्रांति के बाद एशियाटिक जर्नल के द्वारा प्रसारित किया था। उन्होंने मुसलमानों में सिद्धांत का प्रवक्ता अपने पिट्ठू सर सैयद अहमद को बनाया। मुगल काल में विदेशी तत्व बराबर बड़ी तादाद में आते रहे। फारसी राजभाषा होने के कारण बुद्धिजीवी बाहर से आते थे और सैनिक शक्ति दृढ़ बनाए रखने के लिए फौज में भी उनकी भर्ती होती थी। ये विदेशी तत्व हिंदुस्तानी दल के मुकाबले में हमेशा मुगल दल के रूप में संगठित रहे। ये लोग अपने आप को हर बात में स्थानीय लोगों से, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, श्रेष्ठ समझते थे। इस देश की संस्कृति और परंपरा की इन्होंने हमेशा उपेक्षा की। इनकी वफादारियां हमेशा सरकार के साथ रहीं। मुगलों के बाद जब अंग्रेज आए तो उनमें से बहुतों ने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों की जान बचाकर जागीरें, इनाम और उपाधियां ली। सर सैयद अहमद खां इन्हीं विदेशी तत्वों की ईरानी नस्ल से संबंध रखते थे। 1857 में वह बिजनौर में मुंसफ थे। वहां उन्होंने कुछ अंग्रेजों की जान बचाई थी। इसके बदले सरकार उन्हें जागीर देना चाहती थी। होशियार आदमी थे, इसलिए जागीर नहीं ली, पर पद में ऊंचे उठते गए। 1868 में वो बनारस में जज थे। ब्रिटिश सरकार उन्हें छुट्टी देकर विलायत ले गई। वहां उनका प्रशिक्षण हुआ। 1.5-2 साल बाद लौटे तो उन्होंने तहजीबुल इखलाक नाम की पत्रिका उर्दू में निकाली, जिसका आवरण वह वहीं से बनाकर लाए थे। इस पत्रिका को उन्होंने सामाजिक संस्कृति और 2 राष्ट्रों के सिद्धांत के प्रचार का माध्यम बनाया। सर सैयद अहमद ने हिंदी के मुकाबले उर्दू का सवाल उठाया और उसे शिक्षा तथा प्रशासन की भाषा बनाने की मांग की। फारसी तो अब राजभाषा बन नहीं सकती थी, इसलिए उर्दू को सामाजिक संस्कृति की प्रतिनिधि बनाकर यह पद उसे दिलाने की कोशिश की। 1887 में उन्होंने मेरठ में भाषण देते हुए कहा था, मान लीजिए अब सारे अंग्रेज और उनकी समूची सेना हिंदुस्तान से चली जाती है तो वे अपनी तोपें, शानदार हथियार, हर एक चीज साथ ले जाते हैं, तब हिंदुस्तान का शासक कौन होगा? उन हालात में क्या यह संभव है कि 2 कौमें, हिंदू और मुसलमान, एक तख्त पर एक साथ बैठें और उस सत्ता में बराबर हों? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह जरूरी है कि उनमें से एक दूसरे को हरा कर नीचे धकेल दे। यह आशा करना कि वे दोनों समान भाव से रह सकती हैं असंभव की इच्छा करना है, और ऐसा सोचा ही नहीं जा सकता। क्वेस्ट, दिसंबर 1970। इस सिलसिले में यह बात मशहूर है कि यह तकरीर सर सैयद अहमद की अपनी तकदीर नहीं थी, बल्कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंग्रेज प्रिंसिपल थियोडोर बेक ने उन्हें लिखकर दी थी। थियोडोर बड़ा ही चालाक और धूर्त साम्राज्यवादी था। हिंदू और मुसलमानों में फूट के बीज बोने का काम उसे खास तौर पर सौंपा गया था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ ही सर सैयद अहमद ने चूंकि साइंटिफिक सोसाइटी भी कायम की थी, इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने नई शिक्षा और नई रोशनी फैलाकर मुसलमानों को धार्मिक रूढ़िवादी से उबारा। पर यह हकीकत यह है कि खुद सर सैयद अहमद सामंती विचारों के रूढ़िवादी व्यक्ति थे, और उनका सबसे बड़ा गुनाह यह है कि वह 2 राष्ट्रों के सिद्धांत का प्रचार करके फूट का बीज बोने वाले सबसे पहले मुस्लिम संप्रदायवादी थे। यूं 2 राष्ट्र का सिद्धांत चला। इसी के आधार पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। विदेशी सरकार ने काउंसिलों और नौकरियों में मुसलमानों को अलग नुमाइंदगी देकर अलगाव की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया और धीरे धीरे देश की समूची आबादी को धर्म के आधार पर हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई आदि में बांट दिया। इस साम्राज्यवादी षड्यंत्र का तोड़ यह था कि कांग्रेस भाषा और संस्कृति के आधार पर पंजाबी, सिंधी, बंगाली, गुजराती आदि जातियों का सिद्धांत प्रभावित करती और आत्मनिर्णय के आधार पर विभिन्न जातियों की स्वतंत्र संघीय सरकार बनाने के लिए संघर्ष छेड़ती। लेकिन जातियों के आत्मनिर्णय का संघर्ष अंततोगत्वा वर्ग संघर्ष का रूप धारण कर लेता है। इसलिए रुख अपनाना कांग्रेस की बुजुर्गों राजनीति के उलट पड़ता था। गांधी ने कांग्रेस का जो विधान बनाया था
उसमें चाहे राज्यों को भाषा के आधार पर विभाजित किया गया था, पर भाषा और संस्कृति के बारे में गांधी का अपना दृष्टिकोण उसकी क्रांति विरोधी राजनीति का ही एक अंग था, इसलिए उसका दुरुस्त होना मुमकिन नहीं था। अपने स्कूली अनुभव के आधार पर गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, आज तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष के उच्च शिक्षण क्रम में अपनी भाषा के सिवा राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी को स्थान मिलना चाहिए। इतनी भाषाओं की संख्या से डरने का कारण नहीं है। यदि भाषाएं ढंग से सिखाई जाएं और सब विषय अंग्रेजी द्वारा ही पढ़ने समझने का बोझ हम पर न हो, तो प्रयुक्त भाषाओं की शिक्षा भार रूप न होगी, बल्कि उनमें बहुत रस मिलेगा। उर्दू को मैंने अलग भाषा नहीं माना है, क्योंकि उसके व्याकरण का समावेश हिंदी में हो जाता है। इसके शब्द तो फारसी और अरबी ही हैं। अच्छी उर्दू जानने वाले के लिए अरबी और फारसी जानना जरूरी है, वैसे ही जैसे अच्छी गुजराती, हिंदी, बंगला और मराठी जानने वाले के लिए संस्कृत जानना। अब देखिए, गांधी के नज़दीक अंग्रेजी सीखना इसलिए ज़रूरी है कि उससे अंग्रेजी शासकों ने हम पर आरोपित किया है, और इसके अलावा फारसी और अरबी सीखना शायद इसलिए ज़रूरी है कि मुसलमानों ने इनके साथ अपना धार्मिक संबंध जोड़ रखा है और इन्हें सीखे बिना अच्छी उर्दू जानना संभव नहीं है। अगर ढंग से पढ़ने मात्र से ये भाषाएं सहज में सीखी जा सकती हैं, तो जर्मन, रूसी, फ्रांसीसी आदि भाषाएं भी सीखी जा सकती हैं। उनका सीखना क्यों ज़रूरी नहीं है? इसमें संदेह नहीं है कि गांधी ने अंग्रेजी की मौजूदा हैसियत का हमेशा विरोध किया और पहले दक्षिण अफ्रीका में, फिर स्वदेश लौटकर मातृभाषा के महत्व पर विशेष बल दिया। लेकिन राजनीति की तरह उसने भाषा के बारे में भी समझौते की नीति अपनाई। गांधी कई बरस तक हिंदी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष बना रहा, लेकिन जब मुस्लिम लीग ने जोर पकड़ा और मुसलमानों की तरफ से हिंदी का विरोध बढ़ा, तो गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया और वह देवनागरी तथा फारसी दोनों लिपियों में हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में हो गया। इस संबंध में नागपुर में एक सम्मेलन भी बुलाया गया। उससे भटकर मौलवी अब्दुल हक ने 18 सितंबर 1937 को मियां बशीर अहमद संपादक हुमायूं लाहौर के नाम पर अपने खत में लिखा, अनायतनामा पहुंचा, बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे और राजेंद्र बाबू के बयान में कहीं हिंदी का जिक्र नहीं। हमने हिंदुस्तानी लफ्ज इस्तेमाल किया है और हिंदुस्तान की मुजमल तारीफ उपयुक्त व्याख्या भी कर दी है, यानी वह जुबान जो समाली हिंदी उत्तर भारत में बोली जाती है, हिंदी से मुतल्लक बहस नहीं। झगड़ा सिर्फ रस्म रवत का है। अगर हमारे बयान के मुताबिक हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के तमाम सूबों की दफ्तरी और तालीमी जुबान हो जाएं, तो इसमें सरासर हमारी जीत है। सवाल यह है कि गांधी उर्दू को हिंदी से अलग भाषा नहीं मानता था, तो वह हिंदुस्तानी पर क्यों आया? क्या वह समझौता परस्ती और चापलूसी नहीं थी? लेकिन हिंदुस्तानी की बेल मड़े नहीं चढ़ी। दूसरे, जिस तरह अंग्रेज ने समूचे देश पर अंग्रेजी भाषा थोपी थी, उसी तरह हिंदी या हिंदुस्तानी को तमाम राज्यों पर राष्ट्रभाषा के रूप में थोपना था और उसे शिक्षा पर प्रशासन की भाषा बनाना क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति के साथ अन्याय है। कांग्रेस सरकार चूंकि आज भी इसी नीति पर चल रही है, इसलिए भाषा समस्या हल होने में नहीं आ रही है। हम यहाँ यह भी कह दें कि कम्युनिस्ट पार्टी के चिंतन का आधार चाहे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, पर उसने हमारे देश में भाषा समस्या और जाति समस्या को सुलझाने के बजाय उल्टा उलझाया है। कारण यह है कि उसके अंग्रेजी पढ़े लिखे नेता अक्सर बुजुर्गा वर्ग अथवा उच्च मध्य वर्ग से आए हैं और हमेशा कांग्रेस के पिछलग्गू तथा अवसरवादी रहे हैं। उन्होंने बड़ी गलती यह की है कि मुसलमानों और सिखों को धर्म के आधार पर अलग अलग जातियां मानकर पाकिस्तान और सिख होमलैंड की मांग का समर्थन किया। ये आत्मनिर्णय के अधिकार की अत्यंत भौनी और मूर्खतापूर्ण व्याख्या थी। इस गलती को तो उन्होंने ज्यों त्यों करके सुधार लिया, लेकिन भाषा के बारे में अब भी गलत नीति अपना रखी है। वे उर्दू को हिंदी से अलग मुसलमानों की भाषा मानते हैं और उसे फारसी लिपि में बनाए रखने का आश्वासन देते हैं। वे नहीं जानते हैं कि उनका यह रवैया मार्क्स विरोधी तथा राष्ट्र विरोधी है और इससे अलगाव की प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। वे हिंदी साम्राज्य के नाम पर हिंदी का विरोध करते हैं, पर यह नहीं समझते कि बड़ी गिनती वाली जाति की भाषा आर्थिक तकाजों से आप ही आप संपर्क भाषा बन जाती है। भाषा की तरह संस्कृति के बारे में भी गांधी का दृष्टिकोण सर्वथा गलत और भ्रांतिजनक था। उसने जब स्कूलों और अंग्रेजी शिक्षा के बहिष्कार का आंदोलन चलाया, तब उसने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ट्रस्टियों से अपील की थी कि वे सरकारी सहायता लेना बंद कर दें और इन संस्थाओं में राष्ट्रीय शिक्षा देना शुरू करें। इस सिलसिले में वह मौलाना मोहम्मद अली के साथ अलीगढ़ भी गया था। तब कुछ लोगों ने आरोप लगाया था
कि गांधी मुस्लिम हित की बात कहकर मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नष्ट करना चाहता है। इस आरोप का उत्तर देते हुए गांधी ने 26 अक्टूबर 1920 के यंग इंडिया में लिखा था कि हिंदुस्तान में इस्लामी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध केंद्र है, मैं इसे नष्ट क्यों करना चाहूँगा। वाकई कुछ मुसलमान समझते हैं कि मैं अलीगढ़ की भलाई के लिए बहाने से उसके साथ बुरी नीयत रखता हूँ। उन्हें इसकी खबर नहीं है कि मैं पंडित जी मालवीय की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ भी वही मामला करने की प्रार्थना कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ के ट्रस्टियों से मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ करने को कहा है। खालसा कॉलेज के साथ भी जो सिख सभ्यता का एकमात्र केंद्र है, मेरा यही रवैया रहा। मैं इन तीनों को नष्ट करके अनेक स्थान पर अधिक पवित्र और अधिक शुद्ध संस्थाएं स्थापित करने का इच्छुक हूँ। मैं नहीं ये मान सकता कि संस्थाएं अपनी अपनी सभ्यता की सही प्रतिनिधि हैं। जिस तरह इस्लाम अंग्रेजों के हाथों में तबाही में है, उसी तरह हिंदू धर्म और सिख धर्म उनके हाथों में तबाही में है। धर्म को सभ्यता तथा संस्कृति का आधार मान लेना सर्वथा गलत था। इससे आने अनजाने सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत का और दो राष्ट्रों के सिद्धांत का समर्थन हो जाता है। गांधी ने राम और रहीम एक है का राग बहुत अलापा और उसकी प्रार्थना सभाओं में गीता पाठ के साथ साथ कुरान की तवालत भी होती रही, पर मुसलमानों ने कभी उसे अपना नेता स्वीकार नहीं किया। उसका अहिंसावाद भी मुसलमानों की धार्मिक मान्यताओं के विपरीत था। इकबाल ने लिखा है, ऋषि के फाकों से टूटा न ब्राह्मण का तिलिस्म, असा न हो तो कलीम ही है कारे बेबुनियाद। कलीम हजरत मूसा और असा वह लाठी है जिससे वो शत्रुओं पर प्रहार किया करते थे। असा और मूसा की परंपरा से अपने मानसिक संबंध जोड़कर इकबाल मुसलमानों में गांधी से ज़्यादा लोकप्रिय बन गया। उसके नज़दीक बिना असा की पैगंबरी अर्थात निशस्त्र नेतृत्व व्यर्थ है। हजरत मोहानी ने यही बात अपने अंदाज में यूँ कही है, जिसे कहते हैं अहिंसा व उसूल खुदकुशी था, अमल इस पे कोई कहता ना आवाम करते। हजरत मोहानी समाजवादी विचारों के व्यक्ति थे। वह धार्मिक कम और जनवादी अधिक थे, इसलिए उन्होंने अहिंसावाद के मुकाबले में दूसरा मार्ग भी प्रस्तुत किया है। गांधी की तरह बैठ के क्यों काटेंगे चरखा, लेनिन की तरह देंगे न दुनिया को हिला हम। इसमें संदेह नहीं है, हिंदुस्तान के अवाम का हित चरखा काटने में नहीं, क्रांति का मार्ग अपनाने में था। स्वाधीनता संग्राम के सशस्त्र संघर्ष में धार्मिक अंधविश्वास और रूढ़िवाद टूटता और हिंदू मुस्लिम अवाम में निचली सतह पर वास्तविक एकता स्थापित होती। 1857 की असफल क्रांति ने इसका सबल प्रमाण प्रस्तुत किया है। लेकिन गांधी तो निहित स्वार्थों की रक्षा के लिए नेता बना था और पूरी ईमानदारी से जानबूझकर क्रांति विरोधी भूमिका अदा कर रहा था। इसलिए उसने एक तरफ हिंदू अवाम को रामराज की पुनरुत्थानवादी परंपरा से जोड़कर अपना क्रांति विरोधी नेतृत्व बढ़ाया, दूसरी तरफ मुस्लिम अवाम को मूसा और असा की परंपरा से जोड़कर मुस्लिम लीग के प्रतिक्रियावादी नेतृत्व की गोद में धकेल दिया। जिस तरह दो लिपियों में हिंदुस्तानी भाषा का चलना संभव नहीं था, उसी तरह इन दोनों पुनरुत्थानवादी परंपराओं का समन्वय संभव नहीं था। अतएव हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी के सारे प्रयत्नों का परिणाम यह निकला कि फूट की खाई इस हद तक बढ़ गई कि उसे पाटना नामुमकिन जान पड़ता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कितनी ही कंपनियों में हिस्से खरीद रखे थे। वह पूंजीवादी सभ्यता में भला धर्मनिरपेक्ष विचारों का व्यक्ति था, लेकिन जब खिलाफत कमेटी द्वारा गांधी ने इस्लाम के प्रतिक्रियावादी निकृष्टतम तत्वों से समझौता किया और अली बंधुओं के साथ प्रेम की पींगे बढ़ाना शुरू किया, तो जिन्ना चिढ़कर कांग्रेस से अलग हो गया और गांधी के प्रति उनके मन में घृणा बैठ गई, जो फिर कभी दूर नहीं हो सकी। इसके बावजूद उसे 1930 तक हिंदू मुस्लिम एकता का दूत समझा जाता था। मोतीलाल नेहरू ही से नहीं, पंडित मदन मोहन मालवीय तक से उसकी खूब पड़ती थी। राजनीति में संसदीय मार्ग पर चलने वाला उदार विचारों का व्यक्ति था। उसका ख्याल था कि हिंदुस्तान को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसा औपनिवेशिक पद प्राप्त हो जाएगा। इससे ज्यादा की न उसने कभी कामना की और न अपने आप को क्रांतिकारी दिखाने का प्रयत्न किया। जिन्ना हमेशा मुस्लिम वोटों से लेजिटिमेशन असेंबली का सदस्य चुना जाता था, लेकिन मुस्लिम लीग का नेता वो तब बना जब उसने देखा कि गांधी और उसके अनुयायी इसके बिना राजनीति में उसकी दाल गलने नहीं देंगे। धर्म और राजनीति को आपस में पहले से गांधी ने ही गड़बड़ किया था। अब उसने गांधी के ही हथकंडों से मात देने की सोची है। तब उसने गांधी और कांग्रेस को हिंदुओं का प्रतिनिधि और अपने को मुस्लिम लीग की मुसलमानों का प्रतिनिधि कहना शुरू किया। जिन्ना और मुस्लिम लीग के दूसरे नेताओं ने धर्म का सिर्फ इतना ही सहारा लिया कि उन्होंने मुसलमानों को धर्म के आधार पर हिंदुओं से अलग कौम बताया। उन्होंने कहा कि दोनों का धर्म ही अलग अलग नहीं, रहन सहन, रीति रिवाज, इतिहास, संस्कृति और भाषा तक अलग अलग है। फिर हिंदू बहुत बड़ी गिनती में हैं, धन संपत्ति के मालिक हैं और उद्योग धंधों व्यापार पर छाए हुए हैं और वे मुसलमानों का शोषण करते हैं।
अगर अंग्रेज के चले जाने के बाद हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहे तो ये शोषण और बढ़ेगा। इसके अलावा जिस तरह सवर्ण हिंदुओं ने निचली जातियों के करोड़ों हिंदुओं को सदियों से अछूत बनाकर रखा हुआ है, वे मुसलमानों के साथ भी इसी तरह का दुर्व्यवहार करेंगे। मुस्लिम अवाम आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं, इसलिए उन पर इस प्रचार का बहुत बड़ा असर हुआ। हालांकि खुद मुस्लिम लीग नवाबों, खान बहादुरों, बड़े बड़े जमींदारों, हर तरह के प्रतिक्रियावादी तत्वों की प्रतिनिधि संस्था थी, लेकिन मेहनतकश मुस्लिम अवाम इस बात को भूलकर अपने को शोषित और हिंदुओं को शोषक समझने लगे। फिर जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने यह प्रचार शुरू किया तो 1935 के इंडिया एक्ट के अंतर्गत कांग्रेस मंत्रिमंडल बन चुके थे। ये मंत्रिमंडल 1937 से 1939 तक बने रहे। इन 2 सालों में मजदूर और किसानों के संघर्षों ने बड़ा और जोर पकड़ा। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के कारखानेदारों और जमींदारों का पक्ष धारण करके मजदूरों और किसानों पर गोलियां चलवाईं। अक्सर जगहों पर कारखानेदार तथा जमींदार हिंदू थे और मजदूर किसान ज़्यादातर मुसलमान होते थे। इससे मुस्लिम लीग को यह कहने का मौका मिला कि देखिए, हिंदू कांग्रेस सरकार मुसलमानों पर जुल्म ढा रही है। इससे खूब नफरत फैली और मुसलमान मुस्लिम लीग के झंडे तले गोलबंद होते चले गए। आखिर इस हिंदू मुस्लिम जनता का इस हद तक बंटवारा हो गया कि मुस्लिम लीग अपने 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पास करवाने में सफल हो गई। इसके बावजूद जिन्ना ने यह नहीं सोचा था कि देश का बंटवारा होगा। वह तो प्रस्ताव का दबाव डालकर मुसलमानों के लिए कुछ ज़्यादा नुमाइंदगी और ज़्यादा रियायतें हासिल कर देना चाहता था। अगर उसे वाकई बंटवारा चाहा होता तो वह 1945 में बम्बई के अपने पुराने बंगले को नया बनवाने पर 2-3 लाख रुपए कभी खर्च नहीं करता। वह नफरत का जो बीज बो दिया गया था उसका फल बंटवारे के रूप में काटना पड़ा। 1946 में जब एक बार फिर क्रांति की लहर ऊंची उठी तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिक्रियावादी नेतृत्व के लिए कोई और चारा ही नहीं रह गया था। ब्रिटिश साम्राज्यवादी पहले ही देश का विभाजन करके क्रांति की शक्तियों को कमजोर बना देने का मंसूबा बांध चुके थे। आमतौर पर लोग विभाजन के लिए जिन्ना और मुस्लिम लीग को या फिर मौलाना आज़ाद की तरह पटेल और जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हैं। ऐसा सोचते समय वे गांधी और कांग्रेस के वर्ग चरित्र को भूल जाते हैं। हकीकत को समझने के लिए अधिक विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, 1-2 उदाहरण ही काफ़ी होंगे। एलन कैंपबेल जॉनसन प्रेस अटैची के नाते उस समय माउंटबेटन के साथ दिल्ली में मौजूद था। उसने अपनी पुस्तक भारत विभाजन की कहानी में लिखा है, अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री के नाते सब बड़ी आमदनियों पर भारी कर लगाने का सुझाव रखकर लियाकत अली खान ने कांग्रेस को बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। अपने धनी समर्थकों को बचाने के लिए जब उसे अपनी प्रगतिशील और समतावादी घोषणाओं के प्रतिकूल उनके लिए राहत की मांग करनी पड़ेगी, आम भावना यह थी कि कोई समझौते का रास्ता निकल जाएगा, क्योंकि अपने धनी समर्थकों पर कर लगाने में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही एक सीमा के आगे नहीं जा सकेंगी। लियाकत अली ने भारी कर लगाने का सुझाव कांग्रेस नेताओं को चिढ़ाने और लीग के मुस्लिम समर्थकों को खुश करने के लिए ही रखा था, वरना उसका यह मनसा कदाचित नहीं था कि क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद बड़ी आमदनियों पर ऐसा भारी कर कभी नहीं लगाया गया। खैर, समझौतों की कोशिश हुई। माउंटबेटन ने राजे नवाबे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से बातचीत की। जॉनसन लिखता है, गांधी ने संपूर्ण समस्या को हल करने के लिए एक आश्चर्यजनक प्रस्ताव रखा। वह यह था कि वर्तमान मंत्रिमंडल को भंग करके जिन्ना को पूर्णतः मुस्लिम मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। माउंटबेटन ने पूछा, जिन्ना की क्या प्रतिक्रिया होगी? तो गांधी ने उत्तर दिया, जिन्ना कहेंगे ये धूर्त गांधी की चाल है। माउंटबेटन ने मुस्कुराकर प्रश्न किया, और क्या उनका यह कहना सही नहीं होगा? नहीं, गांधी ने कहा, मैं बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ। यह कोई व्यवहारिक बात नहीं है। जिन्ना भी कोई बच्चा नहीं था कि उसे स्वीकार कर लेता। आखिर बंटवारे का निर्णय हुआ, जिसे कांग्रेस और लीग दोनों ने माना, और खुद गांधी ने 7 मई 1947 को अपनी प्रार्थना सभा में निर्णय जनता के सामने इन शब्दों में रखा। कल मैं जिन्ना साहब के पास गया था, हमारे बीच राजनीतिक विरोध बहुत ज़्यादा हैं। वे पाकिस्तान मांगते हैं, मैं उसका विरोधी हूँ, परंतु कांग्रेस वालों ने लगभग निर्णय कर लिया है कि पाकिस्तान की मांग पूरी कर दी जाए। हाँ, पंजाब और बंगाल के जिन इलाकों में हिंदुओं का बहुमत है, वे पाकिस्तान को ना मिले। केवल वे ही प्रदेश पाकिस्तान में जाएंगे जहां मुसलमानों का बहुमत है। मैं तो इसके भी विरुद्ध हूँ। देश के टुकड़े करने की बात से मैं कांप उठता हूँ, परंतु ये विचार रखने वाला इस समय मैं अकेला हूँ। मैं किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करता। जिन्ना साहब को मैंने साफ कह दिया है, मैं तो हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख, जैन, ईसाई
आदि तमाम जातियों का सेवक हूँ, ट्रस्टी हूँ। इसलिए पाकिस्तान के निर्माण में मैं दिलचस्पी नहीं लूँगा और इसकी स्वीकृति पर मैं हस्ताक्षर नहीं करूँगा। मैंने जिन्ना साहब को यह भी नम्रतापूर्वक बताया कि आप हिंसा के जोर से या ऐसे नामर्दी भरे रवैये से पाकिस्तान नहीं ले सकते। समझाकर शांति से सारा देश भले ही आपको सौंप दिया जाए, उससे मैं खुश होऊंगा। ऐसा होगा तो सबसे पहले मैं बधाई दूंगा। मनु बहन, बिहार की कौमी आग में, पृष्ठ 192। गांधी ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, और जब बन गया तो निर्णय सुनाने का धूर्तता भरा ढंग अपनाया। भला सोचिए, जब माउंटबेटन और जिन्ना से समझौते की बातचीत खुद गांधी कर रहा हो तो पाकिस्तान देने का निर्णय करने वाले दूसरे कांग्रेसी कौन है? क्या गांधी के बिना कांग्रेस द्वारा कोई निर्णय संभव था? और जब पाकिस्तान देने का निर्णय ही हो गया तो जिन्ना से यह कहने का क्या मतलब है कि वह हिंसा के जोर से पाकिस्तान नहीं ले सकता? और फिर मजे की बात यह है कि देश के इसी बंटवारे का नाम आज़ादी रखकर उसका श्रेय गांधी को दिया गया और दुनिया भर में ढिंढोरा पीटा गया। साबरमती के संत, तूने कर दिया कमाल, ले दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। समाज व्यवस्था, प्रशासन प्रणाली और शिक्षा प्रणाली ज्यों की त्यों बनी रही। पैसे का सोच और धर्म और जाति का दमन ज्यों के त्यों बना रहा। तो यह कैसी आज़ादी थी? यूं कहिए कि जनता की पीठ पीछे छल कपट की राजनीति द्वारा जॉन की तरह गोविंद को गद्दी पर बिठा दिया गया। फिर अगर ये सब भी गांधी के अहिंसावाद द्वारा हुआ तो देश के विभाजन में जो लाखों निरपराध व्यक्तियों की जानें गई और करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई, वह सब किस लेखे में जाएगा? इतने तो 4 क्रांतियां हो जाती और राष्ट्र का चरित्र बनता। निर्णय भी भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से गलत है। इसे रद्द करने के लिए दोनों तरफ की जनता को कहीं अधिक कुर्बानियां देनी होंगी। चाहे ये बात आज असंभव सी जान पड़ती है, पर हमारा ये दृढ़ विश्वास है कि आखिरकार हिंदुस्तान और पाकिस्तान फिर से एक देश बनेगा और क्रांति के बाद विभिन्न जातियों की संघीय सरकार स्थापित होगी। हिंदुस्तान के मुकाबले पाकिस्तान इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश का बंटवारा बड़ा ही घृणित अपराध था। उसका दंड असल अपराधी को मिलना ही चाहिए था और वह मिला। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को बंटवारे के 5-5.5 महीने बाद बिड़ला भवन में गांधी की हत्या कर दी और उसने दिलेरी से ऐलान किया, मैं नहीं चाहता था कि यह व्यक्ति नैसर्गिक मौत मरे। मैं उसकी हत्या करके इतिहास में प्रश्न चिन्ह लगा देना चाहता था। प्रश्न चिन्ह लगा जो दिन दिन गहरा और बड़ा होता चला गया। हंसराज रहवर, गांधी में नकाब पुस्तक से साभार। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।